वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम चंद एक मिनट्स के अंदर बार कोड को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं या अपने एटम आईडी को बार कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एटम आईडी को बार कोड के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, तो आप भी बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला हम राइट करेंगे इज इक्वल टू, और इन्वर्ट कॉमा आपने टाइप करना है, स्टार देंगे, इन्वर्ट कॉमा, फिर उसके बाद एंड का फंक्शन, फिर उसके बाद उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल के अंदर एटम आईडी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंड का फंक्शन हम क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार देना है, और उसके बाद फिर आपने इन्वर्ट कॉमा देना है। और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेट में ये डाटा आ जाएगा। अब आपने इसका फाउंड चेंज करना है, तो फाउंड हम कहाँ से चेंज करेंगे? होम टैब पे हम आएंगे, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और फाउंड आपने सर्च करना है कोड 128। आपने कोड लिखना है यहाँ पे और उसके बाद स्पेस देंगे, 128 लिखकर आपने इंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए ये बार कोड में कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जितने भी एटम आईडी होंगे वो बार कोड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपके पास यहाँ पे कोड 128 तो फाउंड नाम का है ही नहीं हमारे पास, तो इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कहाँ से करना है? आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे आपने गूगल में सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे जा रहा हूँ और गूगल में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है डाउनलोड फाउंड कोड 128 और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट आएगी डा फाउंड की। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये होम पेज ओपन हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फाउंड आपका डाउनलोड होकर डाउनलोड के फोल्डर में चला जाएगा। फिर उसके बाद आपने डाउनलोड के फोल्डर में आना है। इस तरह से फाउंड आपके पास पड़ा होगा, राइट क्लिक करना है और इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाउंड आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा, इस तरह से फोल्डर में। और डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद फिर आपने इसी फाउंड को डबल क्लिक करके ओपन करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे हम इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये एक्सेल में इंस्टॉल हो जाएगा और आप इसको बड़ी आसानी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं जिस तरह मैंने यूज़ किया। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें आपको मैंने पढ़ाया कि आप MS एक्सेल के अंदर बार कोड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।